रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के रुलाता है। मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटी या गुर्बत में आ जाती है, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है? कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है। तू लाख 2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल तोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले। बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ, खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, बहनों से इज्जत करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है
कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात, जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। क्या बात। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी महराज है, सबसे बड़ी महराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घूमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटी है निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा, टेंशन ले रहा, टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है, बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र ही मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटी अल्लाह ने। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। मां तो मां थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज़्यादा है,
हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया। मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई। मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। का मैं परेशान था। जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था। मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी। ये ख्वाब बता रहा है का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे गए तो छठी बेटी थी। कहते छह दरवाजे में पहुंचा, छह पे छह बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे सात थे, बेटियां छह थी। जब हटा के सातवें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था। उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह, सातवां बेटा ना दे, अपने करम से सातवीं बेटी अता फरमा दे। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह, मैं बात अर्ज कर रहा था सैयद कायनात की, खातून जन्नत, पर्दे के हवाले। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम की कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना दो चार अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी, पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ। तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात, पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है। दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पड़ी, इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा, वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की। मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बैठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने, और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी है वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन,
तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा? वाह क्या होगी बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह? नहीं आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो अम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर हुक्म फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने न देखा होगा न सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, वाह वाह, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी? दुनिया जानती है महबूब का विसाल हो गया, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया है? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। कहा फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये एलएलबी की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां IAS बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्दे बाप किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ा नहीं है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है। और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है।
सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूं, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम लोग, हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है। पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है। जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और जब दुनिया में आए तब भी वली है। ये बचपन की कहानी। आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ लो। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? अम्मी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए
तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था, बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, फिर जेलें काटनी पड़ती। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है, फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। वाह जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा,
अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है। पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता। ये रब के कर्म के खिलाफ है। तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हक बात। हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना। 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया। गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। मां पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माए ने मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है। हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन